इस देश का जो संविधान है, क्या उसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, पिछड़े वर्गों के लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? आखिर इस देश का संविधान खतरे में कौन डाल रहा है? कौन खतरा बना हुआ भारतीय संविधान के लिए? महाराजा अशोक के एक समय का घटना है। ये बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं कितनी महान है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बौद्ध बन जाने के बाद महाराजा अशोक दिन प्रतिदिन बुद्ध धर्म के प्रति बहुत श्रद्धालु होते जा रहे थे, बहुत विनम्र होते जा रहे थे। जब उन्हें कहीं कोई भिक्षु दिखे, भिक्षुओं के चरणों पे अपना सर रख देते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि कोई भिक्षु जा रहे थे, महाराजा अशोक ने देख लिया, उनके पास गए और उनके सर पे, उनके चरण पे, उनके पैर पर अपना सर रख दिया। ये बात उनके एक मंत्री को बुरी लग गई। उन्होंने महाराजा अशोक से कहा कि महाराज अशोक, अच्छा नहीं लगता है, महाराज ये अच्छा नहीं लगता है कि आप हर वर्गों के भिक्षुओं की चरण वंदना करते हैं। तो महाराजा अशोक कुछ नहीं बोलते हैं। जो महान लोग होते हैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। महाराजा अशोक एक दिन धर्म सभा बुलाते हैं। धर्म सभा में उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया है और सारे लोगों को आदेश दिया, कहा कि सब लोग जाकर के पशुओं का सर लेकर के आए, कोई मनुष्य का सर लेकर के आए। उसके सब मंत्री जाकर के विभिन्न प्रकार के पशुओं का सर लेकर के आ गए और जिस मंत्री ने प्रणाम करने के लिए अशोक से रोका था, उसको कहा कि तुम मनुष्य का सर जाकर के लेकर के आओ। वो जाकर के मनुष्य का सर लेकर के आ गया। महाराजा अशोक ने कहा, इसको जाकर के बेच करके आओ। उसके सारे जो मंत्री थे पशुओं का सर ले गए, बाजार में बिक गया। आज भी पशुओं का सर बिकता है। आप लोग बकरा का सर बिकते हुए देखे हैं ना, बैल का देखे हैं ना। उस समय भी पशुओं का सर लोग खाते थे, बिक गया। जो व्यक्ति, जो मंत्री मनुष्य का सर लेकर के आया था, जब वो नगरों में गया सर बेचने मनुष्य का, सारे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और सारे लोगों ने उसे भगाना शुरू कर दिया। वह मंत्री वापस आता है, कहता महाराज ये नहीं बिकता है। महाराज कहते अच्छा वापस जाओ, किसी को फ्री में दे करके आ जाओ, इसे कोई शुल्क मत लेना किसी से। फिर वापस गया मनुष्य का सर लेकर के, लोगों से कह रहा इसे आप रख लीजिए, मुझे पैसा मत दीजिए। सारे लोगों ने फिर उसे दोबारा भगा दिया, फिर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह मंत्री आकर के महाराजा अशोक से कहता है कि महाराज इस सर को कोई फ्री में भी नहीं ले रहा, मुफ्त में भी नहीं ले रहा है। महाराजा अशोक कहते देख मंत्री, मनुष्यों का सर पशुओं से भी गया गुजरा है। कह रहे तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपने उपदेशों से बहुत पवित्र बनाया हुआ है। तथागत के भिक्षु बड़े महान हैं। वह दिन रात कुशल चित्त में लगे रहते हैं, लोक कल्याण में लगे रहते हैं। इसलिए तथागत के भिक्षुओं का सम्मान होना चाहिए। आप सोचिए कि बुद्ध का धर्म कितना महान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये सारी बातें बहुत प्रभावित कर रही थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो मैं चीजें ढूंढ रहा था मुझे मिल गई। और उन्होंने नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर का सन 56 का दिन था। इस देश में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बाबा साहब ने कहा कि मैं बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म की सेवा में लगाऊंगा। बाबा साहब ने नागपुर में भी कहा
यदि मैं कुछ दिनों तक जीवित रह गया तो देश को बौद्धमय कर दूंगा, देश को बौद्धमय बनाऊंगा। हालांकि बाबा साहब बचे नहीं। बाबा साहब 2-3 महीनों के बाद हमारे बीच में चले गए। यदि बाबा साहब होते तो यह देश बौद्धमय होता। अब आप बाबा साहब के पुत्र हैं न, अब बाबा साहब की पुत्रियां बैठी हुई हैं, बाबा साहब के लोग बैठे हुए हैं। अब आप मुझे इतना बताइए, बाबा साहब नहीं हैं, बाबा साहब होते तो देश बुद्धमय होता, और अगर बाबा साहब नहीं है तो क्या बुद्धमय नहीं होना चाहिए? देश में बुद्धमय होना चाहिए न। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जिम्मेदारी केवल बंदे चंद्रमा की नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल भिक्षु संघ की नहीं है, यह जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में श्रद्धा विश्वास रखने वाले, उनको प्रेम करने वाले हर लोगों की है। और बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, बुद्ध धर्म के कारण ये दुनिया, ये संसार युद्ध से दूर जाएगा और बुद्ध के करीब आएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरब से कार्य प्रारंभ हुआ है। सन 56 के बाद जो बाबा साहब की क्रांति, धम्म क्रांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरब से काम शुरू किया है। और सूरज कहाँ उगता है? पूरब में ही उगता है न। और सारनाथ कहाँ पे है? पूरब में ही है। और आजमगढ़ कहाँ है? पूरब में ही है। तो पूरब में बुद्ध धर्म वाला सूरज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत वाला सूरज उदय हो गया है। अब इसकी रोशनी पश्चिम भी जाएगी, उत्तर भी जाएगी, दक्षिण भी जाएगी और सारे दिशाओं को भर देगी। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं जिस भी सभा में जाता हूं, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, देखिए आप तभी मरेंगे जब आप चाहेंगे, और आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। मुझे इस बात पे बड़ा विश्वास है कि हम जब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। हमने तो तय कर लिया है कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता तब तक नहीं मरना है। यानी बाबा साहब के बुद्धमय भारत में ही सांस, अंतिम सांस लेनी है। और आप भी तय कर लीजिए, आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बन जाता। और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना बहुत आसान है। और मैंने अपने चारिकाओं में चल करके देखा है। और मैं आजमगढ़ में लगभग 1 हफ्ते से हूं, और 1 हफ्ते से मैं आपको बता दूं कि देश में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में और लगभग हर लोगों में बात होती है कि देश में संविधान खतरे में है। हर जगह चिंता व्यक्त किया जाता है, संविधान खतरे में है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इस देश का जो संविधान है, क्या उसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, पिछड़े वर्गों के लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? आखिर इस देश का संविधान खतरे में कौन डाल रहा है? कौन खतरा बना हुआ भारतीय संविधान के लिए? वो मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के संविधान को खतरे में डाले हुए हैं, जिसके संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं ना, उनकी धर्म संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनके त्योहारों को जिस दिन आपने छोड़ दिया,
वो संविधान को खतरे में डालने लायक नहीं रह जाएंगे, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो अपने पैर पे खड़े होने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो यदि आप संविधान बचाना चाहते हैं तो जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं उनकी परंपराओं को छोड़ दीजिए, उनके व्रत त्योहारों को छोड़ दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के भाषण में कहा था कि हमारे पुरखे बौद्ध रहे हैं, हम नागवंशी लोग हैं। नागवंशियों का इतिहास उन्होंने बताया था, कहा ये बौद्ध लोग रहे हैं। कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। ये घर वापसी का मामला है, यही घर वापसी का मामला है। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जितने जल्दी घर वापसी कर लेंगे उतने ही जल्दी इस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद मिलेगी, समृद्ध भारत बनाने में मदद मिलेगी, सोने की चिड़िया बनाने में मदद मिलेगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस बुद्ध धर्म के अलावा कोई मार्ग है भी नहीं। मैं पूरी दुनिया में जाकर के देखता हूं, जब हम जापान के संदर्भ में देखते हैं, जब हम कोरिया के संदर्भ में देश को देखते हैं, जब हम चाइना के संदर्भ में देश को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध का धर्म वापस आ जाना चाहिए इस देश में। और भगवान बुद्ध का धर्म जब वापस आ जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाएंगे। बुद्ध के समय लोगों के घरों में ताला नहीं लगता था। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन के समय का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का, वो 64% से ज्यादा था। आज हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 10% भी नहीं है। आप कहाँ 10 कहाँ 64, आप तुलना कर लीजिए। तो जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे, देश बौद्ध बन जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं पे चल देगा, तो फिर लोगों के घरों में ताले नहीं लगेंगे।